नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। कल एक साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय के बाद पहली बार सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद जब वापस लौटे तो तुरंत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारी चर्चाएं जो है वो राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं कि इस बैठक के बाद क्या कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में क्या बदलाव करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई उसमें अंदर खाने क्या कुछ हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को, अपने सहयोगियों को क्या कुछ निर्देश दिए। दरअसल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में 9 विभागों के प्रेजेंटेशन हुए, यानी ये जो 9 विभाग मंत्रालय जिनके पास थे उनके जो सेक्रेटरीज और मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने विभाग का कामकाज रखा। उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर था, लेबर डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन हुआ, MEA का प्रेजेंटेशन हुआ और जो क्राइसिस चल रही है वेस्ट एशिया को लेकर उस पर भी इसके अंदर चर्चा की गई, क्योंकि इकॉनमी पर इसका असर मिनिमम पड़े ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार लगातार देश की जनता को ये बताने का प्रयास कर रही है कि सरकार के पास पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन बावजूद इसके जो अफवाहें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और इस तरीके की खबरें आती हैं कि कहीं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है और पैनिक बाइंग जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी है। इसको लेकर जो मंत्रालय है वो लगातार ब्रीफ करता है लोगों को और बताता है कि पेट्रोल और डीजल का जो स्टॉक है, रिजर्व जो है वो हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है। लेकिन फिर लौट कर आते हैं मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ चर्चा हुआ और प्रधानमंत्री के क्या कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो अपने कैबिनेट के सहयोगियों के थे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इस बैठक में कहा कि 12 साल के अंदर हमने क्या कुछ किया वो बीत चुका है, यानी वो पास्ट हो चुका है, अब उसकी चर्चा नहीं, हमें फ्यूचर पर फोकस करना है कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार की नीति क्या है और कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगियों को ये कहा कि जो आम जनता है उसके जीवन को आसान बनाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पर पड़ने वाला है और ख़ास तौर पर एनर्जी क्राइसिस की जो बात कही जा रही है वो किस तरीके से हिट करेगी इंडिया को और इंडियन इकोनॉमी को कैसे हिट करेगी, उसका मिनिमम इम्पैक्ट जो है वो देश की जनता पर पड़े, ये इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर विपक्ष जो है वो बहुत तेजी से हमलावर है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम तब नहीं बढ़ाए जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। लेकिन जैसे ही विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, भारतीय जनता पार्टी की कुछ राज्यों में सरकार बनी, कहीं नहीं बनी, उसके तुरंत बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए, ये सवाल जो है विपक्ष लगातार उठा रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री ने ये भी इंश्योर किया कि आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां बन रही है उनसे निपटने के लिए जो हाई एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है, जो कमेटी इसको मॉनिटर करे इस क्राइसिस को, उसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करते हैं, उसमें कई मंत्रियों को रखा गया है, वो टाइम टू टाइम ब्रीफ करती है और फर्दर स्टेप क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उठा रही है उसको लेकर आम जनता के बीच में जाना है। इसके साथ ही मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो सरकार और पार्टी जो है दोनों ऑर्गेनाइज करने जा रही है। इन 12 सालों में क्या कुछ अचीव किए गए हैं, जनता के लिए क्या कुछ काम किए गए हैं, उन उपलब्धियों को जनता के बीच तक पहुंचाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है और इसका पूरा खाका जो है तैयार किया गया है। और जून के महीने में ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया जाएगा और लगभग 20 से 25 दिनों तक इस तरीके के इवेंट्स होते हैं जिसमें भारत सरकार के जो मंत्री होते हैं वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बुकलेट जारी होती है और सरकार की उपलब्धियों को बताया जाता है। लेकिन ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अंदर की खबरें रहीं जो कल बैठक हुई थी। लेकिन एक चर्चा जो लगातार हो रही है जिसको लेकर जो आम जनता है वो जानना चाहती है कि आखिरकार कैबिनेट का बदलाव कब होगा, कैबिनेट में फेरबदल कब होने जा रहा है। इसको लेकर भी चर्चाएं बहुत गंभीर रूप से हो रही हैं क्योंकि लगभग 1 साल के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ये बैठक हुई थी और कुछ विभागों के
कामकाज की समीक्षा भी इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में भी की गई है। विभागों के प्रेजेंटेशन के साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी इंश्योर किया कि जो वर्तमान में मंत्री काम कर रहे हैं उनके मंत्रालयों में कामकाज की समीक्षा, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, वो रिपोर्ट कार्ड मंगाए जा रहे हैं और उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ये तय किया जाएगा कि जो आने वाले दिनों में कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें कौन रहेगा, कौन जाएगा। और इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं और वो राज्य जो है पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर हो सकता है कि कैबिनेट मंत्रियों की संख्या या स्टेट मिनिस्टर्स की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए। कुछ राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहाँ पर कुछ उसकी संख्या को कम कर दिया जाए। ये चर्चाएँ लगातार चल रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये कैबिनेट विस्तार होगा कब। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जो नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी टीम का गठन होगा। उनकी टीम में क्या कैबिनेट से कुछ लोगों को लिया जाएगा? अगर कैबिनेट से कुछ लोग उनकी टीम में आते हैं तो ऑटोमेटिक है कि वो संगठन का हिस्सा होंगे और संगठन से कुछ लोग वहाँ जाते हैं और राज्यों में जातिगत समीकरण और इक्वेशन को सेट करने के बाद ये पूरा का पूरा विस्तार जो है वो किया जाएगा। और उसको लेकर लगातार जो है चर्चाएँ चल रही हैं। सरकार और संगठन के बीच में मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड मांगे गए हैं, कामकाज की समीक्षा की गई है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द, यानी ये कहें कि जून के महीने में फर्स्ट या सेकेंड वीक में ये कैबिनेट विस्तार संभावित है मोदी सरकार का, जो जल्द देखने को मिल सकता है।